नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है गणित शिक्षा शास्त्र से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 गणितीय शिक्षण में त्रुटि और विश्लेषण। तो साथ ही दोस्तों मैं ये भी आपसे बता दूं कि कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो जैसे जवाहर नवोदय, सिमुंतला सैनिक स्कूल जैसे विद्यालयों के प्रवेश परीक्षा के लिए मैं तैयारी कराता हूं और आप जो है अपने बच्चों के बेहतर तैयारी के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़कर और अच्छे से अच्छे और बेहतर से तैयारी कराइए और साथ ही सीटेट का भी तैयारी कीजिए। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न एक है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन एक है संबंधित पाठ के उद्देश्य, दो है संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, तीन है संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, चार है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन एक हो जाएगा संबंधित पाठ के उद्देश्य। उसके बाद से है 2 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। एक है शिक्षक, दो है छात्र, तीन है अभिभावक, चार है प्रधानाचार्य। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन एक हो जाएगा शिक्षक। अगला प्रश्न है, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? तो देखिए यह जो है हमारा निगेटिव प्रश्न है और हमें जो है निगेटिव आंसर चुनना है। तो ऑप्शन एक है कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दो है मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। और तीन है मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। चार है मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। अब है प्रश्न चार कि गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो ये भी निगेटिव आंसर चुनना है। एक है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, दो है आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, तीन है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, चार है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। अब है प्रश्न पाँच कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कोई सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी है। तो ऑप्शन एक है किन्स, दो है हार्वर्ड, तीन है योकम और सिम्पसन और चार है क्रो एवं क्रो। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, योकम और सिम्पसन। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रहा है। तो ऑप्शन एक है निगमन उपागम, दो है प्रायोगिक उपागम, तीन है व्यवहारिक उपागम, चार है आगमन उपागम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा निगमन उपागम। अगला प्रश्न है,
गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। एक है व्याख्यान विधि, दो है प्रदर्शन विधि, तीन है आगमन निगमन विधि, चार है उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है चार, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन एक, बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, दो, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, तीन, बालकों को हतोत्साहित न करें, और चार है उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? एक है भौतिक, दो है मानसिक, तीन है व्यवहारिक, चार है आध्यात्मिक। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन एक, उपचारात्मक परीक्षण, दो है निदानात्मक परीक्षण, तीन है मौखिक परीक्षण, चार है स्वभाव परीक्षण। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। ऑप्शन एक, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, दो, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, तीन, शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घुसकर बालकों का निरीक्षण करना, चार, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन जो है चार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? एक है कारपीट की, दो है लिप्त लिखावट की, और तीन है शुद्धता की, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, शुद्धता की। ठीक है। अब है, रमन चार तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। चक्रों की संख्या एक, दो, तीन, तीलियों की संख्या चार, आठ, 12। उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन एक है रमन खेल रहा है, दो है रमन गणित सीख रहा है, तीन है रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है, और चार है रमन समय पास कर रहा है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। अब है अगला प्रश्न, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन एक है मौखिक कार्य, दो है निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, तीन है गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग, चार है एक व दो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है चार, एक और दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। एक है क्रियाकलाप आधारित उपागम, दो है अनुमान लगाना, तीन है व्यापक अभ्यास, चार है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है एक हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला प्रश्न है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी।
चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा होगा। यह बताता है कि ऑप्शन 1 रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। 2 रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। 3 रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। और 4 रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। अगला प्रश्न है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। 2 है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। 3 है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। 4 है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। आगे है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, जैसे 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। 2 है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। 3 है बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। 4 है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। अगला प्रश्न है कि रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। 2 है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। 3 है 2 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। 4 है कटवा गिनती। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो 1 है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। 2 है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। 3 है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। 4 है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। अब है अगला प्रश्न, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। तो 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। 2 है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। 3 है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। 4 है हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा,
हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता कैसे है? ऐसे 40082 ऐसे लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन 1 है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। 2 है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। 3 है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। 4 है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। तो वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर जो है ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। 2 है कि यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेमी एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। तीसरा है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। 4 है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो चलिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि रूलर टूटा है और उसे 2 से शुरू करके 7 को चिन्हित करना था, जो वांछनीय चिन्ह है। ठीक है। अब है प्रश्न 24 कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 या 0.5 से बड़ा है। तो इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है ऑप्शन 1 क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। 2 है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। 3 है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। 4 है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 1 क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। अब है अगला प्रश्न कि किसी अभ्यास में प्रश्न था रेखा पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। तो बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेमी और ए बी की लंबाई 3 सेमी। यह संकेत करता है ऑप्शन 1 संकल्पनात्मक त्रुटि को, 2 कार्य विधिक त्रुटि को, 3 रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, और 4 है पढ़ने की त्रुटि को। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। देखिए किसी छात्र से जो है नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008, 4018। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 8, 4, 100, 8, 40, 10। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि
छात्र को गणित की कक्षा अच्छा नहीं लगता और कक्षा उबायु लगती है। अगर अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला ऑप्शन है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। 3 है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अगला प्रश्न है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकें का किसी को पता नहीं और 219 पुस्तकें अलमारी में रखी और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन 1 है अन्य की सहायता करना, 2 है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, 3 है पुस्तक की अच्छी देखभाल करना और 4 है सहयोग की संवेदनशीलता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब है प्रश्न 28 है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर है। ऑप्शन 1 है मानसिक चित्रण स्तर, 2 है विश्लेषणात्मक स्तर, उसके बाद 3 है अनौपचारिक निगमन स्तर और 4 है औपचारिक निगमन स्तर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा मानसिक चित्रण। ठीक है, मानसिक चित्रण स्तर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 प्लस 40 बराबर 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घंटे दिए। योग करने की यह उक्ति डैश है। तो 1 है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, 2 है पुनर्समूहीकरण और 3 है प्रतिकारी और 4 है समवृद्धि कारक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा प्रतिकारी। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश कमी है। तो ऑप्शन जो है 1 है योग के कौशल की, 2 है स्थानीय मान की अवधारणा की, 3 है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की और 4 है योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा की। 31 है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है ऑप्शन 1 लेखन अक्षमता जैसे डिस्ग्राफिया, 2 है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, 3 है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और 4 है पठन अक्षमता तो डिसलैक्सिया।
क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, गणितीय जो है गणितीय अक्षमता जैसे डिस्कैलकुलिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब हम चलते हैं। धन्यवाद।